जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, यानी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो और वाह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो जो और वाह। यहाँ पे आपको याद रखना है जो और वाह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो और वाह कैसा सर्वनाम है, तो आपको याद रखना है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन डी, चौकोर। बात करें चौकोर की, तो चौकोर गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, अंतज शब्द का सही अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इन चारों में से अंतज शब्द का सही अर्थ क्या होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अंतज का क्या अर्थ होता है? जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन है अतिसौरभ, सहकार, अम्बु या फिर रसाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, अम्बु। बात करें अम्बु की, तो अम्बु जल का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? 3, चौगुना, 2 या फिर दूसरा। सही जवाब है ऑप्शन डी, दूसरा। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा और बहिष्कार में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहि प्लस कार। अगर बात करें यहाँ पे संधि की, तो आपको याद रखना है यहाँ पे विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव। कपूर कैसा शब्द है? तो तद्भव। अगर बात करें इसके तत्सम की, तो इसका तत्सम हो जाएगा कर्पूर। क्या हो जाएगा? कर्पूर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साटी। बात करें इसके तद्भव की, तो इसका तद्भव साड़ी होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि अभ्यंतरिक का सही शुद्ध रूप क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, अभ्यंतरिक। क्या हो जाएगा? अभ्यंतरिक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपशय या फिर अपमति। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराध। क्या हो जाएगा? अपराध। यहाँ पे अप से नहीं अपयश कर लीजिएगा, अपयश। किसमें उपसर्ग नहीं है? तो अपराध में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी सभी में अप उपसर्ग लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदिनम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद है। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि यहाँ पे यशोदा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यशा प्लस द। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा प्लस द। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भुजा का बहुवचन क्या है? भुजाओं,
भुजाएं, बहुभुज या फिर भुजा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुजाएं। भुजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? भुजाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ या फिर अखरोट। सही जवाब है ऑप्शन ए, तस्कर। तस्कर कैसा शब्द है? तो तत्सम। अगला क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? तो वह है जनता। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमेशा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है, तो आपको याद रखना है जनता को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठ तालब से। बात करें ओ औ की, तो कई बार यह भी पूछा जाता है कि ओ औ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो आपको याद रखना है कंठ ओष्ठ से और वाक का दंत ओष्ठ से। ए का कंठ तालु से, ओ औ का कंठ ओष्ठ से और वाक का दंतोष्ठ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, आपको बताना है कि इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है अल्प विराम, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, योजक चिन्ह। इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो योजक चिन्ह। बात करें अल्प विराम की, तो आपको याद रखना है अल्प विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, विस्मयादिबोधक का इस तरह से होता है और उद्धरण चिन्ह तो आपको याद रखना है कि इस तरह से होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में या फिर उभय लिंग में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पुल्लिंग में। किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में। और अपवाद की श्रेणी में किसे रखा गया है? तो इन्हें भी आपको याद रखना है, छोटी ई, बड़ी ई और री को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपकर्ष। अपकर्ष का समानार्थी अवनित होता है, आपको याद रखना है। अपकर्ष का समानार्थी क्या होता है? अवनति। अगला क्वेश्चन है, पिंगल का अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, छंद तथा एक विशेष भाषा। पिंगल का क्या अर्थ होता है? छंद तथा एक विशेष भाषा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या फिर आवृत्तिवाचक विशेषण? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रमवाचक विशेषण। दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको याद रखना है क्रमवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदेह अलंकार का कौन सा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह काया है या शेष उसी की छाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत निर्दाना, पद में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस? सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? अनुभाव के, विभाव के, अस्थायी भाव के या फिर संचारी भाव के? सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। अब इनको देख लेते हैं कि यह किस किस के अस्थायी भाव हैं। तो रति श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। किसका है? श्रृंगार रस का। हास, हास्य रस का अस्थायी भाव है। शोक, तो शोक आपका करुण रस का अस्थायी भाव है। और क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है। अस्थायी भाव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। और भय भयानक रस का अस्थायी भाव है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या फिर सोरठा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टांत। छंद का कौन सा प्रकार नहीं है? तो दृष्टांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिषेक पुस्तक लाओ। आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? अभिषेक पुस्तक लाओ। अगला क्वेश्चन है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, शब्दों के बाद में या शब्दों के अंत में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी ड और ढ। बात करें ग और घ की तो यह आपको याद रखना है कंठ है, ज और झ तालु है और प और फ ओष्ठ है। उच्चारण स्थान से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। नेपोलियन कैसी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के या फिर क्रिया के? सही जवाब है ऑप्शन सी विशेषण के। बुद्धिहीन किस वर्ग में आता है? तो आपको याद रखना है विशेषण के। अगला क्वेश्चन, वह दुर्बल बालक भागने लगा, इस वाक्य में विशेष है। यहाँ पे आपको विशेष की पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी बालक। विशेष क्या हो जाएगा? बालक। और विशेषण दुर्बल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है। तो बात करें उक्त की तो इसका विलोम अनुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी किंकर। बात करें किंकर की तो किंकर को आपको याद रखना है किंकर सेवक का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सेवक का। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम, निर्दय, निर्भय या फिर निहृदय? सही जवाब है ऑप्शन ए निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम। अगला क्वेश्चन है, निर्वेद अस्थायी भाव है। रौद्र रस का, शांत रस का, करुण रस का या फिर भयानक रस का? सही जवाब है ऑप्शन बी शांत रस का। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। आपको याद रखना है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। बात करें संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी आलय। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आलय। अगला क्वेश्चन, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि काम में लाना, मूर्खता ना दिखाना, घबरा जाना या फिर कभी ना आना? सही उत्तर है ऑप्शन सी घबरा जाना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? घबरा जाना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या फिर अनुवाद? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो अनुवाद। बात करें मर्मज्ञ की तो यहाँ पे ज्ञ प्रत्यय है, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय है और कृपाल में आलू प्रत्यय है। इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपकुल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष? सही जवाब है ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। उपकुल में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का सही अर्थ है गुणात्मक बुद्धि होना, उपद्रव मचाना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना? सही जवाब है ऑप्शन डी असंभव बातों की कल्पना करना। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण या फिर वृद्धि? सही जवाब है ऑप्शन बी गुण संधि। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि। बात करें महोत्सव के संधि विच्छेद की तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि इन चारों में से संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैंने वहीं सामान रखा होगा। अगला क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष या फिर विभावना? राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर कर्ण कारक? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।